92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। इस पूरे हफ्ते हमने बात की दिल्ली की प्रदूषित हवा की और जाहिर सी बात है अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको लगातार जुकाम, खांसी, साइनस का दर्द या आंखों में जलन या सांस लेने में तकलीफ, ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है तो इसकी बहुत बड़ी वजह है दिल्ली की पोल्यूटेड हवा। और यही वजह है कि आजकल दिल्ली के डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि भाई अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है तो ये शहर छोड़कर चले जाइए। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि छोड़कर जाना शायद कोई सोल्यूशन नहीं है, यहीं रहकर हमें और आपको अपने शहर की हवा को ठीक रखना है और अपने स्वास्थ्य को भी। तो इसलिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है एक खास मेहमान को, एक एक्सपर्ट को, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम खुद को बचा सकते हैं इस पोल्यूशन से और अगर हमें कोई तकलीफ है तो क्या करना चाहिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एंड गुड मॉर्निंग ऋचा। मैं हूं डॉक्टर साई किरण चौधरी, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, पंचकुला रोड से पल्मोनोलॉजिस्ट। दिल्ली वालों के सवालों के जवाब दूंगा और सबसे मोटिवेट करूंगा कि अपना एनवायरनमेंट खुद ही क्लीन करें ताकि सरकार पे इतना बर्डन ना पड़े। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि क्या आप भी उन डॉक्टर्स में से हैं जो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली छोड़कर चले जाओ? मन तो करता है दिल्ली छोड़ के जाने का, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। इंडिया के हर विलेज, हर सिटी में कोई ना कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। जितनी माइग्रेंट पॉपुलेशन किसी भी सिटी में जाएगी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, दैट विल ऑल लीड टू पोल्यूशन। दिल्ली छोड़ के जाना इज नॉट द आंसर। तो चलिए, अगर आप डॉक्टर साई किरण चौधरी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप हैं दिल्ली मेरी जान में ऋचा अनिरुद्ध के साथ और ताज़ी हवा के बिना जिया जाए ना। ख्वाबों का दिया जलता है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आंखों में जलन बहुत रहती है हम दिल्ली वालों की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। पिछले एक हफ्ते से लगातार हम दिल्ली की जहरीली हवा के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे ये हवा अब जानलेवा होती जा रही है। हर दिन दिल्ली में 23 लोगों की मौत सांस लेने की किसी न किसी तकलीफ की वजह से होती है और साथ ही इस शहर के 22 लाख बच्चे इरिवर्सिबल लंग डैमेजेस के साथ ही पल बढ़ रहे हैं और 35 साल की उम्र तक आते आते एक दिल्ली वाले की लंग्स किसी भी स्मोकर की लंग जैसी खराब हो जाती हैं। इतना गहरा असर ये हवा और इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये हमारे सेहत पर डाल रही है। तो अगर दिल्ली में रहना है तो खुद को बचाकर रखना होगा। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये बताने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर साई किरण चौधरी, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में। तो आइए सुनते हैं पहले कॉलर का सवाल क्या है। मैं निशान बोल रहा हूँ पड़तागल से, और जो मेरा घर है वो काफी एक मेजर रोड के पास है। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है वहाँ से, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन फैल चुका है वहाँ पे, मतलब कि सांस लेने में भी दिक्कत सी होती है। मैं तो क्या करूँ कि मैं बच सकूँ इस एयर पोल्यूशन से। निशान जी, आपकी मैंने प्रॉब्लम सुनी। देखो, पोल्यूशन सब जगह है, सबको अफेक्ट करती है। कई सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करेगी। हो सकता है आपको अंडरलाइंग एस्थमा हो, कभी आपने इसका टेस्ट कराया कि नहीं कराया। मेरा आपसे यही सलाह है कि आप अपना जाके लंग फंक्शन टेस्ट कराइए ताकि देखिए इसमें अंडरलाइंग एस्थमा तो नहीं है। अगर एस्थमा है तो उसको ट्रीट करिए तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा। और बचने के लिए तो देखो, दिल्ली छोड़ना आंसर नहीं है, आपको इधर ही रहना है। अपना आसपास का खुद का ये जो वातावरण है उसी को क्लीन करना है। आपको खुद ही एफर्ट डालना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को साफ करने के मेजर्स लेंगे तो इसके धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर साहब, ये लंग फंक्शन टेस्ट क्या होता है, कितना महंगा होता है ये टेस्ट? लंग्स की कैपेसिटी देखी जाती है, ये लंग्स के फंक्शन देखे जाते हैं। इसमें लंग फंक्शन टेस्ट जब सिम्टम्स ना हो, बीमारी के लक्षण ना हो, उससे पहले पकड़े जाती है कि लंग्स में कोई डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं,
कि आपको आने वाले टाइम में एस्थमा तो नहीं हो जाएगा। कई बार ये बीमारियां टेस्ट में ही पता लगती हैं और सिम्टम्स नहीं होते हैं, और ये अर्ली चेंजेस पोल्यूशन की वजह से लंग फंक्शन टेस्ट में दिख जाते हैं। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं है और जान से कीमती नहीं है। अगर आप लोग भी डॉक्टर साई किरण चौधरी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह के आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या लंग्स में कोई तकलीफ है, तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और हम सब की जान खतरे में डाल रही है दिल्ली की प्रदूषित हवा। तो इस पोल्यूटेड हवा की वजह से अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो हमने आपसे कहा था हमें कॉल लगाइए, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में है पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर साई किरण चौधरी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर क्या जानना चाहते हैं। मैं विदुर कौशिक बोल रहा हूँ और मैं रोज गुड़गांव के लिए ट्रैवल करता हूँ और मेरी बहुत प्रॉब्लम ये है कि मेरे को चेस्ट इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होता रहता है। तो इसके लिए जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने मेरे को स्टेरॉइड्स पे रखा था, जिससे मेरा वेट बहुत गेन कर गया था, लेकिन अब क्या ऐसी कोई नेचुरल थेरेपी है जिससे मैं अपने इसको क्योर कर सकता हूँ चेस्ट इन्फेक्शन को? दिस इज माई क्वेश्चन। विदुर, मेरी आपसे यही एडवाइस है, हर साल अपना लंग फंक्शन टेस्ट कराइए, अपने आप वेट रिड्यूस करिए, और जहाँ तक नेचुरोपैथी है तो योगा करिए, योगा एक्सरसाइजेस करिए, उससे आपके लंग फंक्शंस इंप्रूव होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, विदुर जैसी समस्या और भी लोगों की होगी, तो आपको लगता है कि योगा काफी हेल्पफुल होता है, स्पेशली द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत मदद करती हैं, और साथ में अगर जो बीमारी है उसके साथ साथ ट्रीटमेंट चल रहे, एंड योगा एडिशनली बहुत फायदा करती है। अगर आप बोलेंगे सिर्फ योगा से ही सब ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको अगर अंडरलाइंग एस्थमा है, एस्थमा के रहते रहते आपको अपना लंग फंक्शन इंप्रूव करना है ताकि आप डिसेबल्ड ना समझें अपने काम करने के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना एस्थमा वाले या सीओपीडी वाले बिकॉज ऑफ पोल्यूशन की वो अपने काम नहीं कर सकते, जैसे कि नहाना, कपड़े पहनना, इतनी दिक्कत होती है। तो उसके साथ ट्रीटमेंट प्लस योगा इट हेल्प्स। जी, तो चलिए, अगर आप भी डॉक्टर साई किरण चौधरी से अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, रेस्पिरेशन या लंग्स से रिलेटेड, तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। और जो सितम दिल्ली की प्रदूषित हवा हमारे और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर ढा रही है, उसे अनफॉर्चुनेटली हम हंस कर नहीं सह सकते। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध और इस पूरे हफ्ते हमने बात की दिल्ली के एयर पोल्यूशन की और हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे उसके बुरे असर की। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर साई किरण चौधरी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारी अगली कॉलर हैं निधि। तो मेरी बेटी 5 साल की अभी ऑलमोस्ट होने वाली है। जब से वो 1-1.5 साल की है तब से ही उसको ब्यूडोकॉट इनहेलर और एस्टेलिन इनहेलर पे रखा गया है। एस्टेलिन SOS, ब्यूडोकॉट हर रोज। उसकी प्रॉब्लम जो थी वो हर दूसरे महीने में उसको ये वीजिंग का और ब्रेथलेसनेस का अटैक आता था। मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर से कि ये इनहेलर इतने रेगुलरली देने का मतलब इज देयर एनी अल्टरनेट वे और इज देयर एनी इफेक्ट ऑन ग्रोथ, बिकॉज आई हैव रेड कि इससे बच्चे की ग्रोथ में फर्क पड़ता है। निधि, ये बात सही है कि बच्चों की ग्रोथ में अफेक्ट पड़ता है, पर हर बच्चे की अफेक्ट नहीं पड़ता है। इनहेलर से आपके बच्चे के लंग फंक्शंस ठीक रहेंगे और प्रिजर्व्ड रहेंगे। मेरा ख्याल है आप इसको 3-4 साल तक और देंगे तो उसके बाद आई थिंक ये चाइल्डहुड एस्थमा हो सकता है, जिसमें बच्चा 12-13 तक ठीक हो जाता है। पर अभी तो आप इनको इनहेलर्स दीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या आप आजकल ये देख रहे हैं कि दिल्ली में ज्यादा बच्चों को आजकल इनहेलर्स दिए जा रहे हैं? ये बात सही है, एंड आई थिंक इसका कारण पोल्यूशन ही है। लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना लें। ओवर द काउंटर जाके कि खांसी हो गई है, ये दवाइयाँ ऐसे मत लीजिएगा। प्रिस्क्रिप्शन के साथ लीजिएगा, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ लीजिएगा, ताकि आगे तकलीफ ना हो। शुक्रिया निधि हमें कॉल लगाने के लिए। और निधि की तरह अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। क्या होगा अगर यूं ही हर रात दिल्ली की सड़कों पर 80,000 ट्रक्स एंटर करते रहे और धुआं छोड़ते रहे? क्या होगा अगर ऐसे ही हर दिन 1,500 नई गाड़ियां हमारी सड़कों पर जुड़ती रहीं? क्या होगा अगर हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स यूं ही दिल्ली की हवा को प्रदूषित करती रहीं?
होगा यही कि हमारी सेहत लगातार बिगड़ती जाएगी, जिसके सिम्टम्स दिखना अब शुरू हो गए हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर साई किरण चौधरी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारे अगले कॉलर हैं आदित्य। मैं छुट्टियों के टाइम में साइकिल चलाता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे 1-2 सालों से मुझे सीजनल एलर्जीज और अस्थमा रिलेटेड सिम्टम्स बहुत हो गए हैं, तो इसलिए आप डॉक्टर मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, ये मैं जानना चाहता था। आदित्य, एज डॉक्टर आई थिंक आपको अस्थमा है। आप साइकिलिंग तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, कंटिन्यू करिएगा। अपने लंग फंक्शन टेस्ट करा कर देखिएगा कि कितनी डिग्री ऑफ एस्थमेटिक प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट लीजिएगा। एंड साइकिलिंग करते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू डू एंड यू शुड कीप डूइंग। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बार ये भी रिपोर्ट आई थी कि जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग जो हवा होती है वो ज़्यादा पोल्यूटेड होती है, जिसकी वजह से जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं या सुबह सुबह साइकिलिंग करते हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्या ये सही है? ऐसा विंटर्स में देखने को होता है, पर आजकल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा आ रहा है उसमें भी यही आ रहा है कि अर्ली मॉर्निंग एयर बहुत पोल्यूटेड है। जो वृद्ध लोग हैं जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम या लंग प्रॉब्लम है, उनसे मैं यही कहूँगा कि पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हैवी एक्सर्शन वर्क नहीं करना है। और मुझे लगता है अगर मॉर्निंग वॉक भी करनी है या साइकिलिंग करनी है तो अगर आसपास कोई अच्छे पार्क्स हों जहाँ बहुत ग्रीनरी हो, वहाँ जाना बेहतर रहेगा। और साथ ही अपने आसपास अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमें ताज़ी हवा मिलती रहे। और अगर तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है तो क्यों ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह एक छोटी सी छुट्टी लेकर कहीं हिल स्टेशन पर या कहीं नेचुरोपैथी कराने आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साई किरण चौधरी, आप स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू रिचा, आई विश ऑल दिल्लीइट्स अ हेल्दी लाइफ। चलिए, तो यहाँ मैं रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी देश और हमारे शहर का ताज़ा हालचाल। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।